जीवनदायिनी माँ। यह कहानी है माँ गंगा के इस धरती पर अवतरित होने की। कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा रचित इस धरती पर सभी प्राणियों के स्वस्थ पालन, समुचित विकास तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु महाराज भगीरथ ने मोक्षदायिनी गंगा को धरती पर अवतरण हेतु सर्वप्रथम आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की उपासना की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गे, माँ शेरावाली, मेरी अभिलाषा पूरी करो माँ। मुझे दर्शन दे माँ, मुझे दर्शन दे। भगीरथ, अरे ओ भगीरथ, मैं जानता हूं तू माँ दुर्गा की आराधना क्यों कर रहा है। मूर्ख, मैं तेरी हर अभिलाषा पूरी करूंगा। तू गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता है, परंतु मेरे रहते यह तभी संभव है जब तू मेरी आराधना करेगा या फिर मेरी पूजा करेगा। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जैसे ही गंगा पृथ्वी पर आएगी मैं उसे निगल जाऊंगा। मेरे रहते तू गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सकता। हे दुष्ट, तेरी यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। भागीरथ की अभिलाषा समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी है। गंगा को पृथ्वी पर आने से कोई नहीं रोक सकता, तू ही नहीं। पहले तुम मुझसे तो बच, फिर गंगा को निगलना।
प्रणाम माते। भागीरथ, तुम भगवान शिव की आराधना करो। गंगा की वेद को भगवान शिव ही अपने वश में कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो भली भांति जानते हैं प्रभु कि मेरी अभिलाषा क्या है। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे देवों के देव महादेव, मेरी अभिलाषा को पूरा करें प्रभु। हे भोलेनाथ, इस पृथ्वी पर मां गंगे की आने की प्रतीक्षा में हूं। प्रभु, अब विलंब न करें। मां गंगे की आने की अनुमति दे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। परंतु भगीरथ, जो भी कार्य होता है वह विधि के अनुसार और समय पर ही होता है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी पर गंगा को आना ही होगा। भगीरथ, बुलाओ गंगा को। मां गंगे, मां गंगे, आ मां गंगे, अब विलंब न करो मां। मां गंगे, शीघ्र ही आ मां गंगे। हे भोलेनाथ, मां गंगे को आने में ये कैसा विलंब है। गंगे, गंगे, गंगे। गंगे, मेरी इच्छा थी कि तुम पृथ्वी पर आओ, परंतु तुम अपने अभिमान में आने में विलंब की हो। हे भोलेनाथ, मेरे विलंब से आने का कारण अभिमान नहीं है। मेरे विलंब से आने का कारण यह है कि मेरे वेग को पृथ्वी सहन न कर पाएगी। सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सभी प्राणियों का नाश हो जाएगा। अतः प्रभु, आप अपनी जटाओं में मुझे शरण दें। ठीक है, अब तुम सदा मेरे जटा में ही बंधी रहो। हे भोलेनाथ कैलाशपति,
आप तो मां गंगे को अपनी जटाओं में बांध लिए। अब मां गंगे को पृथ्वी पर आने की अनुमति दे प्रभु। हे गंगे, अपनी जल धारा प्रवाहित करो। और इस तरह महाराज भागीरथ ने सफल जप तप एवं किए गए प्रयासों से भगवान शिव के जटाओं से सूक्ष्म अति सूक्ष्म गंगा की धार को